जो है पोर्टिको है वहां पे आए, पहले वहां रोकने की कोशिश हुई, फिर इस जगह पर आकर के वो फाइनली धरने पे बैठे। और जो प्लान सुनने का दिन है और सड़क पर तब बैठा जाता है जब सदन ना चल रहा हो। सदन चल रहा है, जो उनके पास कोई विषय है तो वो सदन में आकर के रखें, सरकार उनके हर सवाल का जवाब देगी। लेकिन मीडिया इवेंट बनाने के लिए धरने में बैठने से उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं। प्रदेश का विकास तीव्र गति से हो रहा है और तीव्र गति से हो रहा है। सर, वो बाहर नारेबाजी कर रहे हैं, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर तमाम मुद्दे उठा रहे हैं और जमीन पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बैनर पोस्टर हाथ में लिए हुए हैं। उनके गुंडे बेरोजगार हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के जो तथाकथित माफिया हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। अब उनकी इस बेरोजगारी को हम लोग दूर नहीं कर सकते। अगर उन्होंने अवैध कब्जा किया है तो खाली कराया जा रहा है, गुंडागर्दी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा लिख करके जेल भेजा जा रहा है, मुकदमे की पैरवी करके जो दोषी उनको सजा दिलाने का काम हो रहा है। मेन बेचैनी समाजवादी पार्टी, जो कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की पार्टी है, ये मेन बेचैनी कारण है। सर, लेकिन जिस तरीके से अभी इतना जब प्रदर्शन कर रहे हैं, अंदर के हालात को कैसे संभालेंगे? अरे पूरा संभलेगा जी, सरकार पूरी तरह से तैयार है। अगर उनके पास सवाल है तो हमारे पास जवाब है, लेकिन वो सवाल अगर नहीं है तब हल्ला करेंगे, और अगर सवाल होगा तो सवाल उठाएंगे, सरकार जवाब देगी। सर, अंतिम सवाल है, बहुत ही अहम सत्र है ये, बजट पेश होना है, किस तरह की उम्मीद की जानी चाहिए? आप लोग क्या कुछ कर रहे हैं? प्रदेश की जनता को मैं न्यूज 18 के माध्यम से इतना ही कहूंगा कि जितनी उम्मीद है उससे अच्छा हम लोग सब कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसका खुलासा उसी समय होगा जब महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होगा, जब बजट का प्रस्तुतिकरण होगा। एडवांस बस इतना ही कह सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इनका सीधे तौर पर कहना है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं उनको अपनी बातों को सत्र में रखना चाहिए और उनका जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। वहीं जिस तरीके से जो बजट के बारे में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश का बजट इस बार बेहतर होगा, शानदार होगा, आम जनता के लिए होगा। तो संकेत हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। संकेत, आप डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने पूरे प्रदर्शन पर पलटवार भी किया, लेकिन जरा ये बताइए कि आगे की क्या समाजवादी पार्टी की रणनीति देखी जा रही है? बाहर जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था जनता के मुद्दों को, क्या उसी प्रमुखता से अंदर समाजवादी पार्टी उठाएगी? कैसी तैयारी अंदर सपा की तरफ से? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी और विपक्ष ने पूरी तरीके से तैयारी यही की थी कि सरकार को घेरना है और यही वो वजह है, उसका असर भी देखने को मिला। गेट नंबर 1 के बाहर वो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं समाजवादी पार्टी के विधायक, और सरकार हालांकि जवाब के लिए तैयार है। कल भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल की बैठक हुई, उसमें सीधे तौर पर यही तय हुआ है कि हर सवाल का जवाब दिया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का जो भी विधायक और जो एमएलसी हैं, दो, चाहे वो विधान परिषद हो या विधानसभा हो, दोनों में विपक्ष के जो भी विपक्ष मुद्दा उठाएगा उसका बढ़ चढ़कर जवाब देना है, चुप नहीं बैठना है। यानी कि सरकार पूरी तरीके से जवाब देगी और विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। सरकार की ये सीधे तौर पर रणनीति है। और अगर बात करें बजट की, तो ये जो आम सत्र है, विधानसभा का बजट सत्र है, ये काफी अहम है। दरअसल 2024 का लोकसभा चुनाव है, उससे पहले उत्तर प्रदेश का बजट आना है। इस पर जहां केंद्र सरकार की बजट की छाप नजर आएगी, वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, एक बड़ा आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के जो विकास के तमाम एजेंडे हैं उनमें उनको लेकर बजट का निर्धारण किया जाएगा। बजट सत्र काफी अहम है। राज्यपाल का अभिभाषण आज 11 बजे से विधानसभा में शुरू हो जाएगा और उस दौरान अगर प्रदर्शन होता है तो उसके लिए भी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैद है। एक बार फिर दिखाएंगे कि ये सुरक्षा व्यवस्था है। ये विधानसभा का गेट नंबर 1 है, यहाँ पर आप सुरक्षा व्यवस्था। संकेत, आप बने रहिएगा, एक बार फिर से अलाउद्दीन का रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, राज्यपाल को क्योंकि आना है तो ऐसा में इस पूरे इलाके को सुरक्षा कर्मियों ने अपने घेरे में ले लिया है। मुख्यमंत्री उससे पहले हालांकि आ जाएंगे बैठक से, लेकिन जिस तरह से सुबह 9:20-25 से लगातार जिससे समाजवादी पार्टी के विधायक आए, तो आप मान के चले जो बजट सत्र है वो हंगामे खारिज होने का आसार पूरे के पूरे हो गए हैं। दूसरी और अहम से बात है कि इस बार का सदन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई सारी चीजें इस बार सदन में बदली सी दिखेंगी। पहली बात तो ये है कि आजम फैमिली का कोई भी विधायक आज सदन में दिखाई नहीं देगा। दशकों के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब आजम फैमिली का विधायक यानी सदन उसके बिना ही सदन चलेगा। एक
तो ये अपने आप में एक इतिहास सदन में बनेगा। दूसरी अहम बात यह है कि आज शिवपाल सिंह यादव उस चेयर के बगल में रहेंगे जहां पर आपसी मनमुटाव के बाद जिस चेयर तक वो नहीं पहुंच पाए थे। आपको याद होगा 2016 में फैमिली का पूरा डिस्प्यूट होता है, मामला आगे बढ़ जाते हैं कि अलग पार्टी अलग दल बनाना पड़ता है। फिलहाल समाजवादी पार्टी में क्योंकि उनकी पार्टी अब मर्ज हो चुकी है, तो ऐसे में शिवपाल सिंह यादव भी आज धरने में शामिल हुए थे। आज सदन में उनका क्या रुख होता है, ये तमाम चीजें देखने वाली होंगी। तो ये तमाम पहलू हैं जो कि सदन के लिहाज से सबसे ज्यादा खास इंपॉर्टेंट है। लेकिन सुरक्षाकर्मी अब और ज्यादा इसलिए बढ़ा दिए गए हैं क्योंकि अब से पहले थोड़ी देर पहले जिस तरह से हंगामा खेज सारा मामला था, जिस तरह से धक्का मुक्की के हालात बने थे, जिस तरह से ये जो गेट आप देख पा रहे हैं, गेट एक बार जूम करेंगे, इसी गेट से बाहर आने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायकों का प्रण था। आखिर में क्योंकि यहाँ पर मार्शल कब लगे थे तो फाइनली वो लोग बाहर आ गए थे। पत्र भी जारी कर दिया गया है कि धार्मिक मुद्दों पे कोई बात नहीं करेगा। हम राजनीति करने के लिए आए हैं, हम उत्तर प्रदेश की जनता को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, उसको उसका अधिकार दिलाने के लिए आए हैं। हम ना तो पीठाधीश्वर हैं, ना धर्माचार्य हैं, ना आचार्य हैं, ना शंकराचार्य है, इसलिए हमको धार्मिक मुद्दों पे नहीं बात करना चाहिए। आज क्या एजेंडा रहने वाला है, कैसे सरकार को घेरेंगे? वो अभी चल रहा हूँ, तय हो जाएगा विधानमंडल कार्यालय से। तो संकेत और अलाउद्दीन दोनों हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से संकेत का रुख करेंगे। नहीं, समाजवादी पार्टी अराजकता करना, माहौल खराब करना या उसका चरित्र रहता है। श्री शिवपाल जी मुझे लगता है श्री अखिलेश जी के सामने ये साबित करने में लगे हुए हैं कि हम समाजवादी पार्टी की लड़ाई ठीक से लड़ेंगे, तुम नेता विपक्ष का पद त्याग करके हमको दे दो, इसलिए धरना दिए होंगे। आज आपकी बात को दोहराया है सिद्धार्थनाथ ने, आपने कहा था जाति जनगणना के लोग बात कर रहे हैं, पहले अपनी पार्टी में जाति जनगणना कर लें, कितने पार्टियों को, इनके परिवार के सदस्यों को टिकट मिले। ये तो मैंने कल ही जो कहना था कह ही दिया है कि जाति जनगणना की बात समाजवादी पार्टी के द्वारा विषय को उठाना एक ढोंग के अलावा कुछ नहीं है। जब स्वयं प्रदेश की सत्ता में थे और देश की सत्ता इनके दल की बैसाखी पर थी, तब मुद्दे को उठाए नहीं। हम सभी जातियों को न्याय देने का काम, सबका साथ सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान, यही है भारतीय जनता पार्टी की पहचान। समाजवादी पार्टी की क्या पहचान है? गुंडागर्दी करना, अराजकता करना, माहौल खराब करना, प्रदेश के विकास के वातावरण के कारण से उनका वैसे भी हाल खराब है कि अगर प्रदेश का इतना विकास हो जाएगा तो जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे। अगर उनके पास कोई मुद्दा है तो आवे सदन में अपनी बात कहें और सरकार उस बात का जवाब देगी। सड़क में बैठ करके केवल मीडिया इवेंट बनाना, वह भी सत्र के दौरान, यह तो अगर शिवपाल जी जैसे मतलब कई बार जो सदन में सदस्य रहे हैं उन्होंने ये काम किया है तो भगवान उनको बुद्धि दे। फिलहाल कह सकते हैं कि लगातार जो है शिवपाल यादव जो है पार्टी सदन में प्रदर्शन कर दी, पहला ही दिन है और आज प्रदर्शन से उन्होंने शुरुआत कर दी। नहीं, समाजवादी पार्टी अराजकता की पर्याय है। अगर समाजवादी पार्टी के पास कोई भी मुद्दा है, मुद्दा विहीन लोग हैं, कोई भी मुद्दा है तो सदन में आवें, सवाल उठावें, सरकार हर सवाल का जवाब देगी। उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है और समाजवादी पार्टी को ये सहन नहीं हो रहा है, इसलिए वह माहौल खराब करने के लिए, ध्यान विकास से बटाने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, जिससे वह सोचते हैं जनता का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाए। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, इसीलिए समाजवादी पार्टी को 2014 से 2022 तक हर चुनाव में हरा करके, कमल खिला करके बता दिया है कि अराजकता को उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं। शिवपाल यादव भी प्रदर्शन में बैठे हैं, चाहे शिवपाल जी बैठे, चाहे अखिलेश जी बैठे, चाहे उनकी पूरी पार्टी बैठे, उनका पूरा परिवार बैठे, तो उससे भाजपा का जो एकदम विकास का अपना लक्ष्य है, सबके साथ सबके विकास का, वो लक्ष्य से हम लोग भटकने वाले नहीं। अखिलेश यादव आज आएंगे, उन्होंने कहा था कि सदन में रामचरितमानस के कई श्लोक का अर्थ मांगेंगे मुख्यमंत्री से। नहीं, अगर उनको कोई श्लोक आता होगा तो अर्थ मांगेंगे, तो हमारे मुख्यमंत्री जो वैसे भी सन्यासी हैं उनको सारे जो श्लोक वो लेकर के आएंगे उनका जवाब उनको दे देंगे। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। संकेत, अलाउद्दीन दोनों हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पहले संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत, कई मायनों में इस बार का सत्र बेहद खास है और शनिवार को भी सत्र चलेगा, हर दिन का जो एजेंडा होगा वो उसी दिन पूरा किया जाएगा, तो ये माना जाए कि शाम तक सत्र की कार्यवाही चलती रहेगी।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि विधानसभा का जो इस बार का सत्र है वो एक लंबा सत्र है। 10 मार्च तक ये सत्र आयोजित किया जाएगा और इसमें विधानसभा की तरफ से ये जो सर्वदलीय बैठक में तय हुआ है कि कहीं ना कहीं इस सत्र को जो चलाया जाएगा उसमें शनिवार के दिन भी सत्र को चलाया जाएगा। और जो सबसे अहम है कि 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा का बजट भी पेश होना है। तो जाहिर सी बात है कि जो बजट है उस पर कहीं ना कहीं उस लोकसभा चुनाव की छाप भी नजर आएगी और यही नहीं, केंद्र सरकार का जो बजट रहा उसकी छाप नजर आएगी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है तो उसके लिए जो बजट का है, जो तमाम परियोजनाएं हैं उनको पूरा कराना है। तो जाहिर सी बात है कि जो बजट है वो काफी अहम ये सत्र भी है बजट के लिहाज से, और उत्तर प्रदेश की जो तमाम विकास की योजनाएं हैं वो जमीन पर यानी कि धरातल पर उतर सके उसके लिए